हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम। एक बार फिर से हम मिले हैं एक नए वीडियो के साथ एक महान योद्धा के विषय में बात करने के लिए। इससे पहले हमने महात्मा गांधी के विषय में बात की, सरदार वल्लभ भाई पटेल के विषय में बात की, महारानी लक्ष्मीबाई के विषय में भी हमने विस्तार से बात की। और अब जब मैं बात करने वाली हूँ आपसे, वो मैं बात करने वाली हूँ शिवाजी महाराज के विषय में। तो इसी प्रकार से मेरी कोशिश रहेगी कि हर एक महान योद्धा के विषय में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूँ। इससे हट करके भी अगर आप कुछ देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल त्रिशांत एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं शिवाजी महाराज के विषय में। दोस्तों, सन 1627 यानी 1627 में पुणे के शहर शिवनेरी में जन्मे शिवाजी महाराज विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। छत्रपति शिवाजी शाह भोसले महाराज मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। शिवाजी की धार्मिक अभ्यासों में रुचि थी। वे बुद्धिमान और बहादुर भी थे। दोस्तों, उन्होंने 16 साल की उम्र में ही अपने आसपास के कई किले जीत लिए थे। आप समझ रहे हैं, यहाँ पर 16 वर्ष की आयु में अगर आसपास के उन्होंने इतने किले जीते तो वो कितने महान योद्धा हुए होंगे, कितने बहादुर रहे होंगे। दोस्तों, उन्होंने सिंहगढ़, जावली कोकड़, राजगढ़, औरंगाबाद और सूरत के किले जीते थे। शिवाजी की जन्म तिथि को लेकर के विवाद है, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार ने 19 फरवरी 1630 यानी कि 19 फरवरी 1630 को उनका जन्म दिवस स्वीकार किया है। फ्रेंड्स, शिवाजी महाराज का प्रारंभिक जो जीवन था, जो उनका शुरुआती जीवन था, शिवाजी जी के पिता का नाम शाहजी भोसले था। वह एक मराठा सेनापति थे। उनकी माँ जीजाबाई थी। शिवाजी का परिवार एक योद्धा परिवार था। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने 16 वर्ष की आयु में कई राज्यों को जीत लिया था। इसी से आपको समझ में आ रहा होगा कि वह एक योद्धा परिवार से थे। शिवाजी महाराज के पिता डेक्कन सल्तनत के लिए काम करते थे। शिवाजी अपनी माँ जीजाबाई से अधिक प्रभावित थे। शिवाजी की माँ बेहद धार्मिक थी और यही प्रभाव उनके अंदर भी आ गया था। दोस्तों, शिवाजी ने अपनी माँ से रामायण और महाभारत की खूब सारी कहानियाँ सुनी थी। इस वजह से उनके अंदर हिंदुत्व की भावना समृद्ध हुई थी और आगे उन्होंने जो भी काम किया वह हिंदुत्व को बचाने के लिए किया। अब दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पर मैं टॉपिक से हटकर आपसे बात करूंगी कि जैसे से बोला जा रहा है कि महाभारत रामायण से उन्होंने जो कुछ भी सीखा वो उसका उनके जीवन पर प्रभाव पड़ा। यही बात, यही सेम चीज़ हम सभी को भी एज ए स्टूडेंट अपनी लाइफ में भी डालनी चाहिए। हम जब कुछ अच्छी बातें सुनते हैं, कोई धार्मिक बातें सुनते हैं, तो हमें उसमें से जो अच्छी चीज़ें होती हैं, जो अच्छे कण होते हैं, उसे निकाल कर अपने जीवन में ज़रूर ही लागू करना चाहिए। यही एक अच्छे विद्यार्थी का भी कर्तव्य होता है, एक अच्छे व्यक्ति का भी कर्तव्य होता है। हमने कोई चीज़ सुनी, जैसे आज का आप ये वीडियो सुन रहे हो, आपको समझना है क्या बोला जा रहा है। इसे एक पाठ की तरह नहीं पढ़ना है, समझना है कि मैं इसमें क्या बोल रही हूँ। जब आप किसी चीज़ को समझते हो, एक सच्ची कहानी के रूप में समझते हो, तो वो आपको याद हो जाता है। अगर आज का वीडियो आप ध्यान से देखोगे, लास्ट तक देखोगे, तो आपको पूरी संपूर्ण जानकारी शिवाजी महाराज के विषय में हो जाएगी, जो कि आप कभी भी नहीं भूलोगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शिवाजी महाराज के पिता शाहजी भोसले डेक्कन की सेना के लिए काम करते थे। उस समय डेक्कन का साम्राज्य बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर में था। शाहजी ने उस समय निजाम शाही सल्तनत पर मराठा राज्य की स्थापना की। दोस्तों, शिवाजी ने मुगलों की सत्ता को खत्म करने के भरपूर प्रयास किए। जब उन्होंने निजाम शाही पर अपना राज्य स्थापित किया, उसके बाद आदिल शाह की संयुक्त शक्तियों के आगे हार गए और उन्हें बड़े बेटे संभाजी के साथ दक्षिण जाना पड़ा। दोस्तों, शिवाजी महाराज जी का जो विवाह हुआ था 4 मई 1640 यानी कि 4 मई 1640 में सईबाई निम्बालकर के साथ हुआ। दोस्तों, 1645 में शिवाजी महाराज ने आदिल शाह के तोरण किले पर हमला कर विजय प्राप्त की। शिवाजी ने अपने पिता की मृत्यु के बाद यानी कि 1656 में 1656 में जावली के साम्राज्य पर फतह हासिल की। और इसके बाद दोस्तों 1659 में अफजल खान ने शिवाजी को मारने की रणनीति बनाई, लेकिन शिवाजी की सूझबूझ से अफजल खान अपने मंसूबों में नाकाम रहा और अंततः उसकी मौत हो गई। इसी साल शिवाजी ने बीजापुर पर हमला किया और विजय प्राप्त की।
दोस्तों, शिवाजी ने बीजापुर पर कब्जा करने के लिए मुगलों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए, यानी कि दोस्ती का व्यवहार बनाया और औरंगजेब को हराते हुए फतह हासिल की। इससे पहले औरंगजेब ने शिवाजी की बढ़ती ताकत को देखते हुए जय सिंह और दिलीप खान को शिवाजी को रोकने के लिए भेजा। इसी दौरान शिवाजी को औरंगजेब ने 24 किले देने को कहा। इस समझौते के बाद मुगल शासक औरंगजेब ने शिवाजी को हिरासत में ले लिया, लेकिन जल्द ही शिवाजी ने अपनी वीरता का प्रमाण देते हुए औरंगजेब की कैद को खुद से छुड़ा लिया। और उसके बाद क्या था दोस्तों, उसके बाद उन्होंने समझौते में खोए हुए सभी किले हासिल कर लिए। इसी के साथ उन्हें छत्रपति का शीर्षक भी दिया गया। दोस्तों, जब महाराज शिवाजी का राज्याभिषेक किया गया तब उसके 12 दिन के बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया। इतनी जल्दी इस तरह से दुर्घटना हो जाने से उनका राज्याभिषेक दोबारा कराया गया। 1674 में यानी कि 1674 में बीजापुर, पूर्णा, कारवार और कोल्हापुर पर विजय हासिल करके शिवाजी दक्षिण भारत गए और वहां उन्होंने आदिल शाह के किले को जीता। शिवाजी ने अपने सौतेले भाई वेकोजी से सामंजस्य करना चाहा, लेकिन असफल रहे, इसलिए रायगढ़ से लौटते वक्त उसे हरा दिया और मैसूर पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, 1680 में यानी कि 1680 में शिवाजी महाराज बीमार पड़ गए और 52 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। बहुत ही कम समय में उनकी मृत्यु हो गई। वो बीमार पड़ गए थे, इसके आगे उनका जीवन काल नहीं चला। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना। इनके जीवन से आपने क्या सीखा वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जब भी हम किसी का भी इतिहास उठाकर पढ़ते हैं, किसी की कहानी पढ़ते हैं, तो उनसे ज़रूर कुछ अच्छी सीख लीजिए। जो भी कुछ उनके अंदर की चीज़ें आपको अच्छी लगती है उससे अपने जीवन में लाने के प्रयास आपको ज़रूर करना चाहिए। तो वीडियो लास्ट तक देखने के लिए मेरे सारे फ्रेंड्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।